अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख रहे हैं कि आज की रेसिपी हमारी चिकन पुलाव की रेसिपी है जो इंतहाई मज़े की बनने वाली है। चलिए इसे बनाना हम स्टार्ट करते हैं। जी फ्रेंड्स, सबसे पहले मैंने देचकी लिया, उसमें आधा कप ऑयल का ऐड कर रही हूँ। मैं 2 मीडियम साइज़ के प्याज लिए थे, उन्हें स्लाइस में कट कर लिया था। इसको हम लाइट ब्राउन कलर में करेंगे फ्राई। चलें जी, प्याज हमारे हो चुके हैं फ्राई। अब इसके अंदर हम चिकन ऐड करेंगे। चिकन आप देख लें कि आपके चावल कितने हैं, उसी हिसाब से ऐड करें। मैंने 1 kg इसमें चिकन ऐड किया है। इसको अच्छे से हिलाने के बाद इसमें अभी कुछ भी ऐड करना, 2 से 3 मिनट इन्हें प्याज के अंदर ही पकने देना है। देखिए लाइट सा कलर चिकन का चेंज हुआ है। इसके अंदर अब मैं ऐड करूँगी टमाटर और मिर्चें। टमाटर 2 से 3 मैंने ऐड किए हैं और मिर्चें 5 से 7। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। इसके बाद हम ऐड करेंगे नमक। नमक मैंने 3 चम्मच नमक के ऐड किए थे इसमें। 1/4 चम्मच हल्दी एंड 1/4 चम्मच सुरख मिर्च। इसमें मैं मिर्च का यूज़ कम कर रही हूँ क्योंकि मैंने ऐड करना है पुलाव मसाला, या आप ऐड कर सकते हैं इसमें बिरयानी मसाला। मैं बिरयानी मसाला ऐड करती हूँ जब भी मैं पुलाव बनाती हूँ, क्योंकि इससे इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है। आप चाहें तो इसमें मिर्चें थोड़ी सी ज़्यादा ऐड कर लें और गरम मसाला ऐड कर लें। इसमें आपको बिरयानी मसाला या पुलाव मसाला ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब इसके अंदर मैंने एक पैकेट मसाला ऐड किया है बिरयानी का। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और इसकी अच्छे से बुनाई करेंगे ताकि मसाले जो हैं अच्छे से पक जाएं। यहाँ 3 से 4 मिनट हो चुके हैं हमें बुनाई करते हुए। देखिए सारे मसाले हमारे पक चुके हैं। टमाटर और मिर्ची का पेस्ट भी अच्छे से बन चुका है। अब इसके अंदर मैं डालती हूँ इमली का पानी। आप चाहें तो इससे स्किप भी कर सकते हैं, इसकी जगह लेमन का जूस भी ऐड कर सकते हैं जो आपके पास अवेलेबल हो। चलें जी, इसकी बुनाई डन हो चुकी है। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे पानी। वो चावलों के हिसाब से लेंगे, जितने आपके चावल होंगे आप उस हिसाब से इसमें पानी ऐड करेंगे। अगर आपके चावल 1 गिलास है तो इसमें 2 गिलास पानी के ऐड होंगे। जैसे पानी को बॉयल आने लगे इसमें ऐड कर देंगे हम अपने चावल। इसका पानी जैसे ही थोड़ा सा ड्राई होता है, अब हम इसको दम पे रख देंगे तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए। आप देख लें आपके चावल कितने कच्चे और कितने पके हुए हैं, उसी हिसाब से आप इसे दम पे रखिएगा। चावल हमारे तैयार हो चुके हैं। रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको ज़रूर शेयर किया करें, लाइक करें और कमेंट में बताएं कि रेसिपी कैसी लगी। देखिए मज़ेदार से चावल हमारे बनके तैयार हो चुके हैं। अब हम इसको सर्व करते हैं।